भारतीय इतिहास की वो 5 रानियां जिनकी खूबसूरती पर साम्राज्य झुक गए, लेकिन जिनकी ताकत ने इतिहास बदल दिया। जब भी भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिलाओं का नाम लिया जाता है, तो सिर्फ उनकी सुंदरता नहीं, बल्कि उनका साहस, बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल भी इतिहास के पन्नों में अमर दिखाई देता है। कुछ रानियां ऐसी थी जिनकी एक झलक पाने के लिए बादशाहों ने युद्ध छेड़ दिए, तो कुछ ऐसी थी जिन्होंने तलवार उठाकर साम्राज्यों को चुनौती दे दी। लेकिन सवाल यही है, आखिर कौन थी भारत की वो 5 सबसे खूबसूरत रानियां जिनके सुंदरता के चर्चे आज भी दुनिया करती है? कैसे वो रानियां बनी और अपने साम्राज्य के लिए उन्होंने क्या क्या किया, साथ ही कितनी लड़ाइयां जीतकर उन्होंने इतिहास में खुद को अमर कर दिया। राजस्थान की धरती, जहां रेत के कणों में भी शौर्य बसता है, उसी धरती पर जन्म हुआ एक ऐसी रानी का जिसकी सुंदरता पर दिल्ली का सुल्तान तक पागल हो गया था। महारानी पद्मिनी। कहा जाता है कि महारानी पद्मिनी सिंहल द्वीप यानी कि आज के श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। बचपन से ही वो बेहद बुद्धिमान, युद्ध कला में निपुण और अद्भुत सुंदर थी। उनका विवाह मेवाड़ के राजा रतन सिंह से हुआ और इसी के साथ वो चित्तौड़गढ़ की महारानी बनी। लेकिन उनकी सुंदरता की चर्चा इतनी दूर तक फैल गई कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच गई। कहते हैं खिलजी केवल एक बार पद्मिनी को देखना चाहता था, लेकिन जब उसने दर्पण में उसकी झलक देखी तो वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया। और फिर शुरू हुआ चित्तौड़गढ़ का भयानक युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी ने लाखों सैनिकों के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। राजपूत वीरों ने अंतिम सांस तक युद्ध किया। राणा रतन सिंह और उनके योद्धाओं ने दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन छल कपट से वो सब मारे गए। लेकिन जब उनकी हार निश्चित दिखने लगी, तब महारानी पद्मिनी ने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर दिया, ताकि उनकी अस्मिता पर कोई भी आंच ना पाए। कहा जाता है कि इस युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन राजपूतों ने अपनी आन बान शान नहीं झुकने दी। महारानी पद्मिनी सिर्फ सुंदरता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि वो आत्मसम्मान और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। अगर भारत की सबसे वीर और खूबसूरत रानी की बात हो, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है। 1828 में वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था, बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण थी। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और विवाह के बाद वो लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। लेकिन किस्मत ने जल्द ही उन्हें कठिन परीक्षा में डाल दिया। राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की, लेकिन रानी ने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी योद्धा बनकर उभरी। उन्होंने महिलाओं तक को युद्ध प्रशिक्षण दिया। उनकी सेना में हजारों सैनिक थे। उन्होंने झांसी की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से कई भीषण युद्ध लड़े। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने कम से कम 4 बड़े युद्धों में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। झांसी की घेराबंदी के दौरान उन्होंने अपनी सेना के साथ कई ब्रिटिश हमलों को विफल कर दिया। जब झांसी पर कब्जा हुआ, तो वो अपने बेटे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर बैठी और दुश्मनों के बीच से निकल गई। इसी के बाद उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 18 जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गई। उनकी सुंदरता जितनी प्रसिद्ध है, उससे कहीं ज्यादा उनकी वीरता अमर हो गई। आज भी उन्हें भारत की सबसे खूबसूरत महान योद्धा और रानी माना जाता है। इतिहास में कई रानियां हुई जिन्होंने युद्ध जीते, लेकिन एक रानी ऐसी भी हुई जिसने मुगलों को हराने के बाद उनकी नाक तक कटवा दी, और तभी से उन्हें इतिहास में नाक काटने वाली रानी कहा जाने लगा। वो थी गढ़वाल की शूरवीर महारानी कर्णावती। 17वीं शताब्दी में उत्तराखंड के गढ़वाल साम्राज्य पर राजा महिपति शाह का शासन था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद राज्य की जिम्मेदारी उनकी पत्नी रानी कर्णावती ने संभाली। उस समय उनका बेटा पृथ्वीपति शाह बहुत छोटा था, इसीलिए रानी ने स्वयं गढ़वाल की सत्ता संभाली और जल्द ही वो अपनी बुद्धिमत्ता, प्रशासन और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध हो गई। रानी कर्णावती सिर्फ सुंदर नहीं थी,
बल्कि बेहद साहसी और रणनीतिक सोच रखने वाली महारानी थी। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में किले मजबूत करवाए, सैनिकों को प्रशिक्षित किया और गढ़वाल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। लेकिन तभी मुगल सम्राट शाहजहां की नजर गढ़वाल की संपत्ति और सामरिक शक्ति पर पड़ी। 1635 के आसपास शाहजहां ने अपने सेनापति नजाबत खान को विशाल मुगल सेना के साथ गढ़वाल पर हमला करने भेजा। मुगलों को लगा कि पहाड़ी राज्य को जीतना आसान होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने कोई साधारण रानी नहीं बल्कि हिमालय की शेरनी खड़ी है। रानी कर्णावती ने सीधे लड़ाई के बजाय पहाड़ी गुरिल्ला रणनीति अपनाई। उन्होंने मुगल सेना को पहाड़ों के अंदर आने दिया और फिर संकरे रास्तों, जंगलों और घाटियों में पहुंचकर चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। गढ़वाली सैनिकों ने अचानक हमला किया और मुगल सेना में भगदड़ मच गई। कहा जाता है कि हजारों मुगल सैनिक मारे गए और बड़ी संख्या में सैनिक बंदी बना लिए गए। लेकिन इसके बाद रानी कर्णावती ने जो किया, उसने पूरे मुगल साम्राज्य को हिला दिया। उन्होंने बंदी बनाए गए मुगल सैनिकों की नाक कटवाकर उन्हें वापस शाहजहां के पास भेज दिया। यह केवल सजा नहीं थी, बल्कि मुगलों के अहंकार पर सीधा प्रहार था। इतिहासकारों के अनुसार इस घटना के बाद मुगल लंबे समय तक गढ़वाल की तरफ देखने से भी डरने लगे थे। रानी कर्णावती ने यह साबित कर दिया कि पहाड़ों की रानियां केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि दुश्मनों के दिलों पर डर पैदा करने के लिए भी जानी जाती हैं। आज भी उत्तराखंड में रानी कर्णावती को अद्भुत वीरता, सम्मान और मातृ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं भारत की उस रानी की जिसकी खूबसूरती की तुलना यूरोप की महारानियों से की जाती है, सीता देवी कपूरथला। सीता देवी का जन्म एक प्रतिष्ठित दक्षिण भारतीय परिवार में हुआ। उनकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि उन्हें इंडियन वॉलेस सिम्पसन तक कहा गया। बाद में उनका विवाह कपूरथला के महाराजा जगजीत सिंह से हुआ और वो कपूरथला की महारानी बनी। कपूरथला उस समय भारत के सबसे आधुनिक और अमीर रियासतों में से एक था। सीता देवी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि फैशन, कला और आधुनिक सोच के लिए भी प्रसिद्ध थी। उन्होंने भारतीय शाही संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाई थी। यूरोप के बड़े बड़े समारोह में उनकी उपस्थिति चर्चा का विषय बन जाती थी। सीता देवी ने यह साबित किया कि एक रानी केवल युद्ध से महान नहीं बनती, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और प्रभाव से भी और समाज के कल्याण करने से भी इतिहास रच सकती है। और अब भारत की उस महारानी की कहानी जिन्हें वोग मैगजीन ने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया था, रानी गायत्री देवी। 1919 में लंदन में जन्मी गायत्री देवी कूच बिहार के शाही परिवार से थी। उनका विवाह जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ और वो जयपुर की महारानी बनी। उनकी सुंदरता, नीली आंखें और रॉयल पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में मशहूर थी। लेकिन रानी गायत्री देवी सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बड़े बड़े काम किए। 1943 में उन्होंने महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, जो आज भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में गिना जाता है। राजनीति में भी उन्होंने बड़ा नाम कमाया। 1962 के चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक में दर्ज है। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि लोग उन्हें देखने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ते थे। उन्होंने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन अपनी व्यक्तिगत राजनीति और समाज सेवा से लाखों दिल जीत लिए। तो दोस्तों, यही थी भारत के इतिहास की वो 5 खूबसूरत रानियां जिनकी सुंदरता के चर्चे आज भी होते हैं, लेकिन जिनकी असली ताकत थी उनका साहस, बुद्धिमत्ता और बलिदान। किसी ने जौहर करके सम्मान बचाया, किसी ने तलवार उठाकर साम्राज्य हिला दिया, तो किसी ने शिक्षा और समाज सेवा से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। अब सवाल आपसे है कि आखिर इन 5 रानियों में से आपकी फेवरेट रानी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर इस वीडियो को जरूर कर देना। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। आप देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।